अवल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में पंबन द्वीप पर रामेश्वरम के तीर्थस्थल में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरक्यार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता के पास एक फेरी थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और निर्जन धनुषकोडी के बीच ले जाती थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी मारक्यार व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास कई संपत्तियां और भूमि के बड़े हिस्से थे। भले ही उनके पूर्वज अमीर मारक्यार व्यापारी थे, लेकिन 1920 के दशक तक परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी थी। कलाम के जन्म के समय तक गरीबी से त्रस्त थे। मरकायार तटीय तमिलनाडु और श्रीलंका में पाए जाने वाले एक मुस्लिम जातीय समूह है, जो अरब व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं के वंशज होने का दावा करते हैं। उनके व्यवसाय में मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से आने जाने के साथ साथ मुख्य भूमि और पंबन के बीच तीर्थयात्रियों के लिए व्यापारिक किराने का सामान शामिल था। एक युवा लड़के के रूप में उन्हें परिवार की अल्प आय में जोड़ने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। 1914 में मुख्य भूमि पर पंबन पुल के खुलने के साथ हालांकि व्यवसाय विफल हो गए और पैतृक घर के अलावा पारिवारिक संपत्ति और संपत्ति समय के साथ खो गई। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर घंटों बिताए, खासकर गणित में। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में भाग लिया, जो तब मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया। वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग परियोजना पर काम कर रहे थे, तब डीन उनकी प्रगति में कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने अगले 3 दिनों के भीतर परियोजना समाप्त होने तक अपनी छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी। कलाम ने समय सीमा को पूरा किया, जिससे डीन प्रभावित हुए, जिन्होंने बाद में उनसे कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था और आपको एक कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। क्वालिफायर में 9वें स्थान पर रहने के कारण वह लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से बहुत चूक गए और भारतीय वायुसेना में केवल 8 पद उपलब्ध थे। 1960 में मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (DRDS) के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन DRDO में नौकरी के लिए अपनी पसंद से असंबद्ध रहे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करने वाली इनकोस्पार समिति का भी हिस्सा थे। 1969 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLVII) के परियोजना निदेशक थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था,
कलाम ने पहली बार 1965 में डीआरडीओ में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम को सरकार की मंजूरी मिली और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन के स्थान पर कार्य किया। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में 922,884 के चुनावी वोट के साथ जीत हासिल की। लक्ष्मी सहगल द्वारा जीते गए 107,366 मतों को पार कर गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। 10 जून 2002 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जो उस समय सत्ता में था, ने व्यक्त किया कि वे कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करेंगे और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों ने उनका समर्थन किया। उम्मीदवारी। जब समाजवादी पार्टी ने कलाम को अपना समर्थन देने की घोषणा की, तो नारायणन ने दूसरे कार्यकाल की तलाश नहीं करने का फैसला किया, जिससे मैदान साफ हो गया। कलाम ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बारे में कहा, मैं सचमुच अभिभूत हूँ। इंटरनेट और अन्य मीडिया में हर जगह मुझसे एक संदेश मांगा गया है। मैं सोच रहा था कि इस मोड़ पर मैं देश की जनता को क्या संदेश दे सकता हूँ। 18 जून को कलाम ने भारतीय संसद में वाजों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वर्टिकल बार पद छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में अतिथि प्रोफेसर बन गए। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के मानद फेलो, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में एक सहायक। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी पढ़ाया। 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी बनाना पर व्याख्यान देने के लिए शिलांग की यात्रा की। सीढ़ियों की उड़ान पर चढ़ते समय उन्होंने कुछ असुविधा का अनुभव किया, लेकिन थोड़े आराम के बाद सभागार में प्रवेश करने में सक्षम थे। शाम करीब 6:35 बजे IST अपने व्याख्यान में केवल 5 मिनट में वह गिर गया। गंभीर हालत में उन्हें पास के बेथानी अस्पताल ले जाया गया। आगमन पर उनके पास नाड़ी या जीवन के किसी अन्य लक्षण की कमी थी। गहन चिकित्सा इकाई में रखे जाने के बावजूद कलाम की शाम 7:45 बजे अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु की पुष्टि हुई। IST उनके सहयोगी सृजनपाल सिंह को उनके अंतिम शब्द कथित तौर पर थे, मजेदार आदमी। क्या आप अच्छा कर रहे हैं?